ज़माना क्या कहेगा यह मत सोचना, क्योंकि ज़माना बहुत अजीब है। ज़माना नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं विनोद मौर्य। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बहुत ही प्यारी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। यह स्टोरी है एक राजा और एक अंधे व्यक्ति की। एक बार एक राजा का दरबार खुले आसमान के नीचे लगा हुआ था। ठंड का मौसम था और सुनहरी धूप सभी को हल्की गर्माहट दे रही थी। अनेक प्रकार की कलाओं की जानकारी रखने वाले लोग राजा के सामने अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। कोई जादूगर कोई अपना जादू दिखा रहा था, तो कोई गायक और मधुर संगीत से राजा का मन बहला रहा था। सभी विद्वानों को अपनी कलाओं को दिखाने का मौका दिया जा रहा था। तभी एक व्यापारी आया। उसके पास 2 चमकदार हीरे थे। उसने हीरो को राजा के सामने रखा और कहा, मैं आपकी प्रजा के ज्ञान को परखना चाहता हूँ। यह 2 हीरे सबके सामने रखे हैं। इनमें से एक असली है और एक नकली है। आपके साम्राज्य में जो भी व्यक्ति असली हीरे को पहचान कर बता देगा, उसको मैं यह हीरा दे दूंगा। और यदि कोई भी असली हीरे को नहीं पहचान पाएगा, तो आप मुझे इस हीरे की कीमत के बराबर धन देंगे। राजा ने यह शर्त मान ली और अपनी प्रजा से दोनों हीरों से असली हीरे को पहचानने को कहा। एक एक करके बहुत से योग्य व्यक्ति आते गए, लेकिन असली हीरे की पहचान कोई नहीं कर पाया था, क्योंकि दोनों हीरे एक जैसे दिख रहे थे और दोनों ही धूप में बहुत बेहद चमक रहे थे। राजा को बड़ा दुख हुआ कि उसके साम्राज्य का कोई भी व्यक्ति असली हीरे को नहीं पहचान पा रहा है। राजा शर्त के अनुसार हीरे की कीमत का धन उस व्यक्ति को देने ही वाले थे। तभी एक अंधा व्यक्ति जो जोर से चिल्लाया, मैं असली हीरे की पहचान कर सकता हूँ, मुझे मौका दिया जाए महाराज, मैं भी अपना हुनर दिखाना चाहता हूँ। सभी लोग अचंभित हो गए कि अंधा व्यक्ति असली हीरे को कैसे पहचान पाएगा, लेकिन राजा के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने अंधे व्यक्ति को हीरे की पहचान करने की आज्ञा दे दी। अंधे व्यक्ति ने दोनों हीरो को अपने हाथ में उठाया और कहा, मेरे दाएं हाथ में जो है हीरा वह हीरा है, वह असली हीरा है, और बाएं हाथ में जो है वो कांच है। तभी राजा ने कहा, तुम यह कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे दाएं हाथ में यह हीरा असली है। अंधा व्यक्ति बोला, मेरे दाएं हाथ वाला हीरा धूप के ताप से भी गर्म ना होकर ठंडा है, अतः यही असली हीरा है। जबकि मेरे दूसरे हाथ वाला हीरा धूप से गर्म हो गया, अतः यह कांच का बना हुआ है और यह नकली है। व्यापारी ने अंधे व्यक्ति की बात मान ली और कहा, अंधे व्यक्ति द्वारा बताया गया हीरा ही असली हीरा है, और अब शर्त के अनुसार यह हीरा इस अंधे व्यक्ति का हुआ। लेकिन अंधे व्यक्ति ने जो यह असली हीरे की पहचान बताई, वह तो मुझे भी नहीं पता था। और यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए, क्योंकि उस दरबार की शान बचाने वाला वह अंधा व्यक्ति निकला, जो सभा में भीड़ में खड़ा हुआ था, जो अपने साहस से आकर बोला और फिर उसने अपने विचार अपने दिमाग से ये साबित कर दिया कि कौन सा असली हीरा है और कौन सा कांच है। इस चीज़ को देखकर राजा ने उसे उपहार दिया और उसको सम्मानित भी किया। दोस्तों, सच बात है, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली सीख तो ये कि हमें अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों से, लोगों से, दोस्तों से और रिलेटिव से कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, कभी लड़ना नहीं चाहिए। हीरे की तरह कूल रहना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए। वो कितनी भी गर्माहट क्यों ना हो, कितना भी धूप क्यों ना हो, लेकिन वह अपनी क्वालिटी नहीं खोता। वो ठंडा ही रहता है, वो अपने कूल रहता है। और जो कूल होता है उसकी डिमांड बहुत होती है, एकदम हीरे की तरह। कांच टूट भी जाता है और गर्म भी हो जाता है, इसलिए कांच की तरह कभी मत बनना दोस्तों। इसलिए छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होना, कूल रहना। दूसरी बात से ये सीख मिलती है कि हुनर किसी की मोहताज नहीं होता। अगर आप और हम में कोई ऐसी क्वालिटी है जो क्वालिटी आप दिखाना चाहते हैं, तो सही समय का इंतज़ार करो और उस क्वालिटी को दिखा दो। चाहे वो अंधा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कोई भी हो, उसके अंदर वो क्वालिटी है तो वो कभी भी उसको मौका मिलेगा जो अपने हुनर को दिखा सकता है। तो दोस्तों, कभी हताश नहीं होना चाहिए, कभी नर्वस नहीं होना चाहिए। अपने बारी, अपने चांस का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ खास है। कैसी लगी स्टोरी दोस्तों? लाइक, कमेंट, शेयर कर जरूर बताना। थैंक यू।